नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटो विजन पर। ये चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो गाड़ियों को सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि ताकत, भरोसे और भविष्य की जरूरत के रूप में देखते हैं। ऑटो विजन पर हम हर गाड़ी को उसके असली रूप में समझते हैं, बिना किसी बनावट के, बिना किसी बड़ा चढ़ाकर की गई बातों के। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी गाड़ी के बारे में जिसका नाम भारत में सिर्फ एक मॉडल नहीं बल्कि एक पहचान बन चुका है। हम बात कर रहे हैं आने वाली 2026 बोलेरो जय हिंद वैन की। ये गाड़ी उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो दिखावे से ज्यादा मजबूती, भरोसे और लंबे साथ को महत्व देते हैं। बोलेरो का नाम सुनते ही गांव की सड़कें, पहाड़ी रास्ते, खेतों के बीच की पगडंडियां और कठिन हालात आंखों के सामने आ जाते हैं, और जय हिंद वैन उसी सोच को आगे बढ़ाने वाली है। बोलेरो हमेशा से उन लोगों की पसंद रही है जिन्हें रोजाना कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। ये गाड़ी वर्षों से यह साबित करती आई है कि असली ताकत क्या होती है। अब 2026 में महिंद्रा इस भरोसे को और मजबूत करने जा रही है। जय हिंद वैन नाम अपने आप में ये बताता है कि यह वाहन सिर्फ आम इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि देश की जरूरतों, मेहनत और कठिन जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अगर इसके बाहरी रूप को ध्यान से देखें तो 2026 बोलेरो जय हिंद वैन पहली नजर में ही मजबूत और सदी हुई दिखाई देती है। इसका फ्रंट हिस्सा ऊंचा और चौड़ा रखा गया है, जिससे सड़क पर इसकी मौजूदगी साफ महसूस होती है। ग्रिल का डिजाइन सादा है लेकिन इसका असर गहरा है। यहाँ किसी तरह की फालतू सजावट नहीं की गई है, क्योंकि इस गाड़ी का मकसद सुंदर दिखना नहीं बल्कि लंबे समय तक टिकना है। सामने दिए गए हेडलैम्प्स को इस तरह तैयार किया जाएगा कि वे हर मौसम में भरोसेमंद रोशनी दें। चाहे अंधेरी रात हो, कोहरा हो या बारिश, ड्राइवर को रास्ता साफ दिखाई दे, यही इसका उद्देश्य होगा। बम्पर मजबूत मेटल के साथ तैयार किया जा सकता है ताकि खराब रास्तों या रोजमर्रा के इस्तेमाल में गाड़ी को नुकसान न पहुंचे। ये वही सोच है जिसने बोलेरो को वर्षों तक मजबूत बनाए रखा है। साइड से देखने पर इसकी बॉक्सी बनावट तुरंत पहचान में आ जाती है। ये डिजाइन सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि उपयोगिता का प्रतीक है। ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस इसे उन रास्तों पर भी चलने लायक बनाता है जहां आम गाड़ियां रुक जाती हैं। चौड़े व्हील आर्च और मजबूत बॉडी पैनल ये साफ बताते हैं कि यह वैन वजन उठाने और कठिन हालात सहने के लिए बनी है। पीछे की तरफ डिजाइन पूरी तरह काम को ध्यान में रखकर किया गया है। दरवाजा मजबूत होगा जिससे बार बार खोलने और बंद करने पर भी कोई ढीलापन न आए। टेल लैंप साधारण होंगे लेकिन टिकाऊ, ताकि लंबे समय तक बिना परेशानी के काम करते रहें। ये गाड़ी हर उस व्यक्ति के लिए बनाई जा रही है जिसे रोजाना भरोसे की जरूरत होती है। अब अगर हम इसके अंदर की बात करें तो 2026 बोलेरो जय हिंद वैन यहाँ भी बड़ा सुधार लेकर आने वाली है। पहले जहां बोलेरो को सिर्फ मजबूती के लिए जाना जाता था, वहीं अब महिंद्रा ने आराम और सुविधा पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। केबिन को ज्यादा खुला और व्यावहारिक बनाया जाएगा ताकि लंबे सफर में भी थकान कम महसूस हो। सीट्स को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि वे लंबे समय तक बैठने में आराम दें। कुशनिंग बेहतर होगी और बैठने की पोजीशन ऐसी रखी जाएगी कि शरीर पर अनावश्यक दबाव न पड़े। ड्राइवर की सीट ऊंची होगी जिससे सामने का रास्ता साफ दिखाई दे और नियंत्रण बेहतर बना रहे। यह उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो रोजाना घंटों गाड़ी चलाते हैं। डैशबोर्ड को सरल और मजबूत रखा जाएगा। यहाँ जरूरत से ज्यादा जटिल चीजें नहीं होंगी। जरूरी जानकारी जैसे स्पीड, फ्यूल और इंजन से जुड़ी चेतावनियां साफ साफ दिखाई देंगी। कुछ वेरिएंट्स में आधुनिक सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन इस वैन का असली फोकस दिखावे पर नहीं बल्कि उपयोगिता पर रहेगा। केबिन के अंदर जगह का सही उपयोग किया जाएगा। यात्रियों के लिए पर्याप्त स्पेस होगा और साथ ही सामान रखने के लिए भी अच्छी जगह मिलेगी। यही वजह है कि यह वैन कई तरह के कामों के लिए उपयोगी साबित होगी। जय हिंद वैन होने के कारण इसे ऐसे लोगों के लिए भी तैयार किया जा सकता है जिन्हें रोजाना भारी या लगातार इस्तेमाल की जरूरत होती है। अब आते हैं परफॉर्मेंस पर, जो इस गाड़ी की सबसे बड़ी पहचान है। 2026 बोलेरो जय हिंद वैन में महिंद्रा का भरोसेमंद डीजल इंजन मिलने की पूरी संभावना है। यह इंजन ज्यादा स्पीड दिखाने के लिए नहीं बल्कि मजबूत टॉर्क और लंबी उम्र के लिए बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य यही होगा कि भारी लोड के साथ भी गाड़ी बिना रुके अपना काम करती रहे। चाहे चढ़ाई हो, उबड़ खाबड़ रास्ता हो या फिर पूरी तरह से खराब सड़क, ये वैन हर जगह संतुलन बनाए रखेगी। सस्पेंशन सिस्टम को मजबूत किया जाएगा ताकि झटके कम से कम केबिन तक पहुंचे। इससे न सिर्फ आराम बढ़ेगा बल्कि गाड़ी के हिस्सों की उम्र भी लंबी होगी।
गियरबॉक्स को इस तरह ट्यून किया जाएगा कि ड्राइविंग आसान बनी रहे। भारी वजन के साथ भी गाड़ी को चलाने में परेशानी न हो। यही वह कारण है जिसकी वजह से बोलेरो को मेहनतकश लोगों की पहली पसंद माना जाता है। ये गाड़ी रोजाना काम करने के लिए बनी है, आराम करने के लिए नहीं। माइलेज की बात करें तो महिंद्रा हमेशा से पावर और बचत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती आई है। 2026 बोलेरो जय हिंद वैन से भी यही उम्मीद की जा रही है कि यह अच्छा माइलेज देगी ताकि लंबे समय तक चलाने में खर्च कम आए। यही बात इसे आम लोगों और व्यावसायिक उपयोग दोनों के लिए उपयुक्त बनाती है। सुरक्षा के मामले में भी इस बार गाड़ी को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। मजबूत चेसिस, बेहतर बॉडी स्ट्रक्चर और जरूरी सेफ्टी एलिमेंट्स इसे भरोसेमंद बनाएंगे। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जिन्हें हर हाल में अपने वाहन पर भरोसा चाहिए। अब अगर इसकी संभावित कीमत की बात करें तो उम्मीद की जा रही है कि महिंद्रा इसे व्यावहारिक दायरे में रखेगी। कीमत इस तरह तय की जाएगी कि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच में रहे। अलग अलग जरूरतों के हिसाब से इसके वेरिएंट्स हो सकते हैं, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार इसे चुन सके। 2026 बोलेरो जय हिंद वैन उन गाड़ियों में से एक होने वाली है जो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई सालों के लिए बनाई जाती है। ये गाड़ी दिखावे से दूर असली काम और असली भरोसे की पहचान होगी। आने वाले समय में यह वैन एक बार फिर साबित करेगी कि बोलेरो का नाम आज भी मजबूती और भरोसे का दूसरा नाम क्यों माना जाता है।